बच्चों अब हम इक्विलिब्रियम टॉपिक में से फैक्टर्स देखेंगे विच कैन अफेक्ट द एसिड स्ट्रेंथ. Having discussed quantitatively the strength of acids and bases, we come to a stage where we can calculate the pH of a given acid solution. मतलब कितने H प्लस आयन देता है वो कोई एसिड, उसके बेसिस पे ही वो स्ट्रॉन्ग या वीक माना जाता है ना. जो ज़्यादा डिसोसिएट होकर ज़्यादा H प्लस आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कम डिसोसिएट होकर कम H प्लस आयन देगा वो वीक एसिड है. बट द क्यूरियोसिटी अराइजेज अबाउट वाई should some acids be stronger than the others? What factors are responsible for making them stronger? The answer lies in its being a complex phenomena. But broadly speaking, we can say that the extent of dissociation of an acid depends on the स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड. दो फैक्टर्स हैं जिसमें एक है स्ट्रेंथ, दूसरा है पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड, जो डिसाइड करते हैं कि वो बॉन्ड कितना इजीली टूटेगा. जितना इजीली टूटेगा वो उतना ही इजीली H प्लस आयन देगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. In general, when strength of HA bond decreases, that is, the energy required to break the bond decreases, HA becomes a stronger acid. Also, when the HA bond becomes more polar, that is, the electronegativity difference between the atoms of H and A increases, and there is a marked charge separation. Cleavage of the bond becomes easier, thereby increasing the acidity. So, both the factors can decide कि acid will be strong or weak. कौन कौन से फैक्टर? स्ट्रेंथ ऑफ द HA बॉन्ड एंड पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड. बट देखो ये कब कैसे अफेक्ट करते हैं. बट इट शुड बी नोटेड दैट वाइल कंपेयरिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तब HA बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन डिटरमाइनिंग द एसिडिटी देन इट्स पोलर नेचर. कब? जब हम एक ग्रुप में कंसिडर कर रहे हैं. सपोज हेलोजन वाला ग्रुप आप कंसिडर कर रहे हो. एज अ साइज ऐसा क्यों होता है, हम उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्यों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं? एज द साइज ऑफ ए इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, HA बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, है ना. साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, HA बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी. स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा और उतनी आसानी से H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. जैसे इन्होंने कंपेयर किया HF, HCl, HBr और HIQ. क्योंकि HI की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है तो H प्लस आयन ईजिली रिलीज़ कर देता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड है अपने ग्रुप में, है ना. तो इसमें कौन डिसाइड कर रहा है? इसमें डिसाइड कर रहा है बॉन्ड स्ट्रेंथ. लेकिन जब आप एक पीरियड की बात करते हो तो पीरियड में क्या होता है, आप दूसरा वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. कौन सा? पोलैरिटी वाला. देखो अब एक पीरियड में हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट. बट व्हेन वी डिस्कस एलिमेंट इन द सेम रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, HA बॉन्ड पोलैरिटी बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द एसिड स्ट्रेंथ. एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इंक्रीजेज, कब इंक्रीज करती है? जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड ऑल्सो इंक्रीजेज. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कब हो जाएगा? जब हम एक पीरियड की बात करेंगे. जैसे इन्होंने बताया कि जो मीथेन है वो HF से वीकर एसिड है. क्यों? क्योंकि इसमें जो C है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम है. और ये पीरियड में हम जा रहे हैं ना लेफ़्ट टू राइट. देखो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ये आसानी से H प्लस आयन दे देंगे. बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा ना ऑन द बेसिस ऑफ polarity of the bond because electronegativity is different. So these are the two factors on which the it depends what the acidic strength.